हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत सुधा से लिया गया है और ये आपकी पाठ्यपुस्तक का द्वितीय भाग है, यानी सेकेंड चैप्टर। और इसका शीर्षक है वृक्षारोपणस्य महत्वम, अर्थात वृक्षों को लगाने का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का अनुवाद। वत्सा वृक्षा केवलं सौंदर्याय न सन्ति अपितु वृक्षे तत्रत्या मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। अर्थात बच्चों, वृक्ष केवल सुंदरता के लिए नहीं है, अपितु वृक्षों से वहाँ की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारा संभवति, अतः वृक्षाणाम रक्षा अवश्य की। अर्थात वृक्षों के अभाव में मरुभूमि का प्रसार संभव होता है। यानी मरुभूमि माने रेगिस्तान, जहाँ पे वर्षा नहीं होती तो वहाँ सूखा पड़ता है और वहाँ पे वृक्ष भी नहीं उगते, इसलिए वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च जलानां वर्षणे परिवेशस्य शुद्धीकरणे फलदानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणे वृक्षाणां महती उपादेयता। अर्थात जल की वर्षा में, वातावरण शुद्ध करने में, फल देने में, छाया देने में और हमारे पोषण में वृक्षों का बहुत योगदान है। केचित् अज्ञानतावश केचि स्वार्थपूर्तिये तान् छिन्दन्ति ते न जानन्ति वृक्षच्छेदे जीव हत्या भवति। अर्थात कुछ अज्ञानता से, कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे काटते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि पेड़ काटना जीव हत्या होती है। महाभारते एका कथा वर्तते, अर्थात महाभारत में एक कथा है। एकदा इंद्रा एकम वृक्षम अच्छिन्नत। एक बार इंद्र ने एक पेड़ काट दिया। तेन सह जीव वधस्य पापेन युक्ता अभवत, और वो जीव हत्या के पाप से युक्त हो गया, अर्थात उसको जीव हत्या का पाप लग गया। कि यूयम न जानीत श्री जगदीश चंद्र वसु नाम का विख्याता वैज्ञानिका वृक्षेषु अपि जीव सत्या अस्ति इति अवर्ण्यत। क्या तुम नहीं जानते हो कि जगदीश चंद्र बसु नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने वृक्ष में भी जीवन का अस्तित्व है, ऐसा कहा है। कि यूयम न जानीत। मत्स्य पुराणे लिखितमस्ति दशकूप समावापि दशवापि समो हृदा दश हृदय समा पुत्रा दश पुत्रो समा द्रुमा। अर्थात मत्स्य पुराण में लिखा है, 10 कुओं के समान जलाशय, 10 जलाशयों के समान गहरा तालाब, 10 गहरे तालाबों के समान पुत्र तथा 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है। 10 कूपानां निर्माणे यत् पुण्यं तत् एकस्याः वाप्याः निर्माणेन 10 वापी खनन समं पुण्यम एकस्य हृदयस्य निर्माणेन भवति। 10 हृदयानां निर्माणेन यत् पुण्यं तदेकस्य पुत्रस्य उत्पादनेन 10 पुत्राणाम् उत्पादनेन यत् महत्वं तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणेन भवति। अर्थात 10 कुओं के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है, उतना एक जलाशय के निर्माण से 10 जलाशयों के निर्माण के समान एक गहरे तालाब का निर्माण होता है। 10 गहरे तालाबों के निर्माण से जितना पुण्य मिलता है, उतना एक पुत्र पैदा करने से, और 10 पुत्रों के पैदा करने से जितना महत्व होता है, उतना एक वृक्ष लगाने से होता है। अतः यूयम अपि स्वगृहे एकैकं वृक्षारोपणं करिष्यत तेषां संरक्षणं च करिष्यत। अर्थात इसलिए तुम सभी अपने घर में एक एक वृक्ष लगाओगे और उसकी रक्षा करोगे। इसके बाद है पृष्ठ संख्या 14 पर अभ्यास। पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी फिल इन द ब्लैंक्स एज पर लेसन। का वृक्षः केवलं सौंदर्याय
न सन्ति। ख वृक्षाणां रक्षा आवश्यकी। ग वृक्षछेदे जीवहत्या भवति। घ सा जीववधस्य पापेन युक्ता अभवत्। अंगा एकदा इंद्रः एकम वृक्षम अच्छिन्नत्। उसके बाद है नंबर 2 पर अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत, यानी मैच द फॉलोइंग। दश हृदय समः पुत्रः वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारः। दशकूप समा वापी दश वापी समो हृदय। दश पुत्र समो द्रुमः। इसके बाद है नंबर 3 पर उचितम पदम उचिते स्तंभे लिखता। राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड इन अप्रोप्रिएट कॉलम। इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, उसमें से कुछ नपुंसक लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। आपको छांट के लिखने हैं, जो मैंने लिख दिया है। जलानाम, पोषणम, गृहम, एकम, ये नपुंसक लिंग है। और स्त्रीलिंग में मृतिका, कथा, एका, रक्षा। इसके बाद है नंबर 4 अधोलिखित तेषु धातुम पुरुषम वचनम च लिखत, अर्थात राइट द रूट पर्सन एंड नंबर। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनकी धातु बतानी है, इनका पुरुष बताना और कौन से वचन का है। तो छिदंती कौन सी धातु का? छिद। कौन सा पुरुष है? प्रथम। और कौन सा वचन है? बहुवचन। वर्तते धातु वृत्त, पुरुष प्रथम और वचन एक वचन। अब पृष्ठ संख्या 16 पर देखिए। अभवत धातु भू, पुरुष प्रथम, वचन एक वचनम। जानन्ति धातु ज्ञा, पुरुष प्रथम, वचन बहुवचनम। करिष्यत धातु क्री, पुरुष मध्यम, वचन बहुवचनम। सन्ति धातु अस, पुरुष प्रथम, वचन बहुवचनम। इसके बाद है वर्ण क्रमम व्यवस्थितम कुरुत, अर्थात सेट द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। ये जंबल वर्ड्स हैं, इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। का मरु भूमि प्रसारः। ख श्री जगदीश चंद्र। गा परिवेशस्य। घा छायादानेन। अंगा दशवापी समूह। इसके बाद है 6 नंबर पर एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात राइट आंसर इन वन वर्ड। का वृक्षा केवलम किमर्थ न सन्ति, उत्तर सौंदर्याय। खा वृक्षाणाम अभावे कस्य प्रसारः संभवति, उत्तर मरुभूमि। गा केचित् स्वार्थपूर्तिये किम कुर्वन्ति, उत्तर छिदन्ति। घा एकदा इंद्रा कम अच्छिन्नत्, उत्तर वृक्षम। अंगा इंद्र कस्य पापेन युक्ता अभवत, उत्तर जीववधस्य। इसके बाद है 7वें नंबर पे श्लोक पूर्ति कुरुत, अर्थात कंप्लीट द श्लोक्स। दश कूप समा वापी, दश वापी समो हृदय। दश हृदय समा पुत्रा, दश पुत्रो समा द्रुमा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ जो मैंने पूरा करा दिया, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट भी। अब आपको इसको अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है, ताकि आपकी कॉपी चेक हो सके और ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। ओके चिल्ड्रन, और इसको मैं पीडीएफ के लिए भी भेज रही हूँ। आप पीडीएफ के द्वारा भी पूरे कॉपी के पेजेस देख पाएंगे। बुक्स के जो कुछ भी पढ़ाया है सब आपको पीडीएफ के द्वारा भी भेजा जाएगा। ओके चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच।